इमरान खान अप्रैल में हुकूमत जाने के बाद बार बार ये दावा करते रहे हैं कि मेरी हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया था, मगर इस हुकूमत ने अमेरिका के कहने पर ख़त्म कर दिया और वो इस बात का कोई सबूत तो नहीं दे पाए हैं, मगर दावा बार बार दोहराते आए हैं। और अब रूसी सफीर ने वाजे कर दिया है कि इमरान खान हुकूमत के साथ सस्ते तेल का कोई मुआहदा नहीं हुआ था। मुज़ाकरात इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं। I can comment that we are in constant touch. मैं इतना बता सकता हूँ कि हम आपकी हुकूमत के ज़राअत और तवानाई के लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात इमरान खान के हुकूमत के दौरान भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं। ये तसलसल से हो रहा है। My question was about the claims. मेरा सवाल इस हवाले से था कि इमरान खान ये दावा करते रहे हैं कि रूस ने पाकिस्तान को 30% सस्ती कीमत पर तेल और गंदम फराहम करने की पेशकश की है, जबकि इमरान खान के मुखालिफिन का मौक़िफ़ है कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई, न ही इस तरह की किसी डील की कोई दस्तावेजात किसी वजारत में मौजूद हैं कि रूस ने पाकिस्तान को 30% कम कीमत पर तेल और गंदम फराहम करने की बात की है। And oil was offered from Russia. I can confirm. मैं तस्दीक करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ था, लेकिन इमरान खान ने भी नहीं कहा कि कोई मुआहदा हुआ था। मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता कि किसी किस्म की रियायती कीमत की ऑफ़र की जा सकती थी, क्योंकि ये पोशीदा मुज़ाकरात होते हैं। और मैंने कभी कभार देखा है कि पाकिस्तानी वजारतों से कुछ खबरें लीक कर दी जाती हैं और वो मुज़ाकरात के अमल के दौरान लीक की जाती हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। मुझे लगता है अब हम उस वक्त तबसरा करेंगे जब सारी बात मुकम्मल हो चुकी होगी। Certain Pakistani ministries. So at least you. तो आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और रूस के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं? Continuing between Russia and Pakistan. जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी हुकूमत है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या कल को बिलावल भुट्टो हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ताल्लुक़ कायम रखना है। हमें आपसे लेदर चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, ये हमें कल भी चाहिए होंगे, परसों भी चाहिए होंगे। तो ये सफीर को भी यकीन नहीं है कि जब मुआहदा हुआ नहीं था तो इमरान खान ने क्यों कहा होगा कि मुआहदा हो गया। तो वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने नहीं कहा होगा, मगर देखिए इमरान खान ने बार बार कहा था कि मेरी हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया था, मगर इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था वो इन्होंने खत्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दी और इनकी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका के वो नौकर आ गए ना। अब कल जब इमरान खान से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम्माद अजहर का खत मौजूद है, हम 3 मार्च को वापस आए और 7 मार्च को नो कॉन्फिडेंस हो गया। कह रहे कि तेल का कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था। कैसे? हम्माद का लेटर है। हम 3 मार्च को वापस आए हैं, 7 मार्च को ये नो कॉन्फिडेंस हो गया, सब कुछ स्लो डाउन हो गया उसके बाद। लेकिन लेटर उनके मेरे ख्याल में रूस के एम्बेसडर ने या किसी ने उसे स्टेटमेंट दिया कि हाँ हम तैयार हैं लेने के लिए। इमरान खान अब मुआहदे से ख़त पर आ गए हैं, मगर इसमें भी गलत बयानी कर रहे हैं। इमरान खान रूस से 3 मार्च को नहीं 25 फरवरी को वापस आए, फिर मार्च में उनकी हुकूमत रही और भारत ने 30 लाख बैरल्स रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, मगर इमरान खान हुकूमत ने नहीं खरीदा। वो पहले कहते रहे कि मुआहदा हो गया है, अब कह रहे हैं कि हम्माद अजहर का खत मौजूद है और रूस से वापस आकर अदम एतमाद की वजह से सब डीरेल हो गया। हालांकि खुद हम्माद अजहर ने बताया कि उन्होंने तो खत ही 30 मार्च को हुकूमत जाने से 4 दिन पहले इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें रूस में पाकिस्तानी सफीर ने 1 दिन पहले यानी 29 मार्च को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि बातचीत अच्छी जा रही है। वो कह रहे हैं कि मिस्टर साहिब एक फॉर्मल लेटर दे दें, तो मैंने अगले दिन 30 मार्च को खत लिख दिया। 29 मार्च को मुझे मॉस्को में जो हमारे सफ़ीर हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा और मेरे सेक्रेटरी जो अभी भी पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं उनके ज़रिए मुझे पैगाम भेजा कि हमारी बातचीत अच्छी जा रही है और वो रूस बड़ा कीन है हमें सप्लाई करने के लिए। वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब की तरफ से हमें एक फॉर्मल लेटर भी आ जाए इन राइटिंग और उसके अंदर लिखा हो कि आपको कब ये मिकदार चाहिए। तो वो अगले दिन 1 दिन के वक्फे के बाद 29 को ये रिक्वेस्ट आई और 30 मार्च को वो लेटर डिलीवर हो गया। इमरान खान बार बार मुआहदे का दावा करके अब खत पर आ गए हैं, मगर खत का कह रहे हैं कि वो सारा मामला भी नो कॉन्फिडेंस की वजह से डीरेल हो गया था। हम्माद अजहर कह रहे हैं कि उनको तो सफीर ने कहा ही 29 मार्च को था और उन्होंने अगले ही दिन खत लिख दिया था और बाद में उनकी हुकूमत चली गई थी। अब इमरान खान ने फिर मुआहदे का दावा कैसे किया? अगर मुआहदा हुआ था तो वो मुआहदा कहाँ है, किसने दस्तखत किए? रूस के सफीर क्यों कह रहे हैं कि मुआहदा नहीं हुआ था बल्कि मुज़ाकरात हुए थे जो अब भी जारी हैं? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि 30% पर पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार थे?
कोई खबर ही कहाँ है कि 30% सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा हो चुका था। किस अखबार में छपी? किसी रूसी अखबार में क्यों नहीं छपी? ये बात इमरान खान के रूस के दौरे के बाद इलामिया में भी क्यों नहीं लिखी है? इस मुआहदे का हमाद अजहर के 30 मार्च को रूस को भेजे गए खत में भी जिक्र क्यों नहीं है? उस खत में तो पाकिस्तान की तरफ से एक लॉन्ग टर्म LNG मुआहदे और रियायती निर्खों पर तेल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। उस खत में रूस से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान के प्रपोजल पर मुज़ाकरात के लिए मुतल्लिका इदारों को रूसी हुकूमत हिदायत दे ताकि हम LNG और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मुआहदे कर सकें और उन्हें अगले महीने हतमी शक्ल दे सकें। यानी कोई मुआहदा नहीं है, बल्कि मुआहदा करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त है। कोई 30% सस्ते तेल का जिक्र तक नहीं है, कोई रूस की 30% सस्ते तेल की ऑफर का जिक्र तक नहीं है। मगर इमरान खान बार बार कौम को बताते रहे कि मुआहदा हो गया था, और अब खुद रूसी सफीर ने भी कह दिया है कि कोई मुआहदा नहीं हुआ था। तो इमरान खान भी मुआहदे से खत पर आ गए हैं कि खत लिख दिया था, मगर खत तो खुद हमाद अजहर ने बता दिया कि 29 मार्च को सफीर ने कहा, 30 मार्च को खत लिख दिया और उसके बाद हुकूमत चली गई।